बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दो मेन टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनके बारे में बात होगी। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस पे बात होगी इंशाल्लाह, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की खुसूसियात क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। A set of words, symbols and codes used to write programs is called programming language. किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जब भी लिखते हैं तो उन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ किस्म के कोड्स की ज़रूरत होती है। तो यही वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। चलिए आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है ये सी लैंग्वेज के अंदर। इस पे आप गौर करें तो देखें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स नजर आएंगे। हैश एक सिंबल है, फिर इसी तरह एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको नजर आएंगे। इंक्लूड एक वर्ड है, पुट्स जो है ये एक वर्ड है, वाइड मैन एक वर्ड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स नजर आएंगे। स्ट्रिंग डॉट एच ये एक कोड है, ऑनियो डॉट एच ये एक कोड है। तो ये सिंबल्स ने, वर्ड्स ने और कोड्स ने मिलकर एक प्रोग्राम सेट बनाया, यही कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड अदर जनरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यही लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं की मदद से जितनी भी आज हमें सहूलतें, हमें सर्विसेज कंप्यूटर साइंस की फील्ड ने दी हुई हैं, ये इन्हीं लैंग्वेजेस की मदद से हैं। हमारे आजकल के जितने जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हल हो रहे हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हल हो रहे हैं, वो इन्हीं लैंग्वेजेस की मदद से हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस ये वेबसाइट क्यों डिजाइन की गई? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सहूलत और उनको आसानी और सर्विस दी जाए। अब ये वेबसाइट क्या सहूलत दे रही है यूजर को, क्या आसानी दे रही है? अगर यूजर ने कोई न्यू एडमिशन लेना है तो इसी वेबसाइट पे आएगा, अगर उसने रिजल्ट देखना है तो इसी वेबसाइट के थ्रू घर बैठे आसानी से देख लेगा। डेट शीट देखनी है अपने एग्जाम के लिए तो वो भी घर बैठे आसानी से देख सकेगा। अपनी असाइनमेंट का शेड्यूल और अपनी वर्कशॉप्स, वो सारा काम इसी वेबसाइट के थ्रू आसानी से घर बैठे कर सकेगा। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को बनाने के लिए पीछे लैंग्वेजेस जो यूज हुई हैं वो लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और उन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया। तो कितनी बड़ी सहूलत होगी। इसके अलावा आप और बहुत सी सर्विसेज देख सकते हैं। जो बैंक हैं, बैंक्स ने अपनी आपके लिए एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। HBL बैंक वाले अपनी ऐप यूज कर रहे हैं, एलाइड बैंक वाले अपनी ऐप यूज कर रहे हैं और फायदा क्या हो रहा है? उस ऐप के थ्रू घर बैठे अपने बैंक तक रसाई हासिल कर रहे हैं। अब ये जो एप्स हैं, जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं बैंक्स के, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में बने हैं। तो ये एक सहूलत और एक सर्विसेज है हासिल हो रही हैं हमें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से। नेक्स्ट क्या है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के बहुत करीब हैं। ये समझ लें कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेजेस हैं और कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को बहुत आसानी से समझ लेता है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या कहता है? राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। इन लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग करना के लिए बहुत ज्यादा गहरे इल्म की जरूरत है कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझता होगा वही इन लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग कर सकता है। अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो इसकी भी टू टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज।
इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी और वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस में। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, मतलब इनकी कोडिंग में हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें बाइनरी कोड यूज हो रहे हैं, 0 और 1 की कोडिंग हो रही है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या हो रहे हैं, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, इन इसकी कोडिंग में इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। और बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। There are different types of high level languages. High level languages मुख्तलिफ किस्म की हैं and each having its own rules or grammar for writing programs. तो हर लैंग्वेज की जो प्रोग्राम को डिजाइन करने के, जो प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और हर हाई लेवल लैंग्वेज को जो लिखने का रूल है वो मुख्तलिफ है। और यही रूल क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स। किसी भी लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं तो उसकी जो लिखने का जो रूल है वो कहलाता है सिंटैक्स। द प्रोग्राम written in high level language must be translated to machine code before executed by the program। देखिए, जो भी हम कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं तो उसको मशीन कोड में पहले ट्रांसलेट किया जाता है एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है जी, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है और ये काम हमारे लिए कंपाइलर करते हैं। ठीक है, ईच लैंग्वेज नीचे लिखा हुआ है, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसको समझ ले। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें, जब किसी उर्दू स्पीकिंग बंदे ने किसी चाइनीज से बात करनी होगी तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो चाइनीज भी समझता हो और उर्दू भी समझता हो, तो फिर वो दोनों की कम्युनिकेशन आसानी से करवा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लो हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग को ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है मशीन कोड में ताकि कंप्यूटर उस बात को समझ सके। तो इस मकसद के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है जिसको हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। इंटरप्रीटर और कंपाइलर दो किस्म के हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से चेंज करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कोडिंग को चेंज कर देते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स की बात की जाए तो हाई लेवल लैंग्वेजेस मुख्तलिफ किस्म की हैं जिनमें देखें बेसिक है, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोरट्रान, जावा, पास्कल, पर्ल, PHP, बहुत सी है। ठीक है जी, पाइथन बहुत आजकल पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम की। तो ये एक सिंपल सी प्रोग्राम देखते हैं, पहले भी शायद मैंने आपको दिखाया है। देखें, इसके अंदर कोडिंग क्या है, इंग्लिश ओरिएंटेड कोडिंग है, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की एक एग्जांपल है। तो इसमें देखें कोडिंग में इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं और इस कोडिंग को समझना आसान है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सी लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।